हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड इरफान, आपके अपने चैनल एस्ट्रो अश्योरेंस से। आज हम बात करेंगे वैदिक ज्योतिष के एक बहुत ही अनोखे, स्वतंत्र और संतुलित नक्षत्र के बारे में। स्वाति ये 15वां नक्षत्र है जो तुला राशि के 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री 00 मिनट तक फैला हुआ है। इसका स्वामी राहु हैं, जो रहस्य, विदेशिता, तकनीक और परिवर्तन के कारक हैं, और इसके देवता वायु हैं, यानी पवन देवता, जो हवा, प्राण, जीवन शक्ति और गति के अधिपति हैं। स्वाति का मतलब है स्वक्ति या स्वयं की गति, और इसका प्रतीक एक बीज या अंकुर है जो विकास, नवसृजन और उत्थान को दिखाता है, और साथ ही एक बालू का कण भी है जो आकारहीनता, अनुकूलनशीलता और चंचलता को दर्शाता है। स्वाति हमें सिखाता है कि जीवन में असली स्वतंत्रता अनुकूलनशीलता, आत्मनिर्भरता और अपने भीतर की उस ऊर्जा को पहचानने में है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, बिना किसी बंधन या दबाव के। स्वाति की पौराणिक कथा बहुत ही प्रेरणादायक और गहन है। इसके देवता वायु हैं, जो सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक हैं। वायु बिना किसी बंधन के, बिना किसी रुकावट के हर जगह जाते हैं। वो किसी चीज से चिपकते नहीं, किसी के पीछे नहीं पड़ते, बस अपनी गति से बहते रहते हैं। एक कथा के अनुसार जब सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मांड की रचना की तो वायु ने कहा, मैं हर जगह रहूंगा, सबको जीवन शक्ति दूंगा, लेकिन किसी के बंधन में नहीं बंधूंगा। वायु की यही स्वतंत्र और अनुकूलनशील प्रकृति स्वाति नक्षत्र का मूल स्वभाव है। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान राम ने समुद्र पर पुल बनाने के लिए वानर सेना को बुलाया तो वायु के पुत्र हनुमान ने अपनी असीमित गति और शक्ति का परिचय दिया। वो एक पल में हिमालय से संजीवनी बूटी ले आए, एक पल में लंका पार कर गए। ये कथा हमें बताती है कि स्वाति की ऊर्जा असीमित गति, अनुकूलनशीलता और आत्मविश्वास है। जब हम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। जिन लोगों का जन्म स्वाति नक्षत्र में होता है या जिनका चंद्रमा यहाँ होता है, वो बहुत ही स्वतंत्र, विचारशील, अनुकूलनशील और दूरदर्शी होते हैं। इनका स्वभाव हवा की तरह होता है, बहुत हल्का, चंचल और किसी भी आकार में ढल जाने वाला। ये किसी भी वातावरण में जल्दी से ढल जाते हैं, चाहे वो किसी नई जगह हो, नए लोग हों या कोई नई परिस्थिति। ये कभी असहज महसूस नहीं करते। ये बहुत बुद्धिमान, तार्किक और विश्लेषणात्मक होते हैं। राहु के प्रभाव से इन्हें तकनीक, विज्ञान और रहस्यमयी चीजों में बहुत रुचि होती है। ये बहुत ही मेहनती, अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं। ये किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते और अपने पैरों पर खड़े होना पसंद करते हैं। इनके विचार बहुत ही प्रगतिशील, नवीन और क्रांतिकारी होते हैं। ये जो सोचते हैं वो दूसरों से कई कदम आगे होता है। ये बहुत ही मिलनसार और सामाजिक होते हैं। लोग इनकी कंपनी में बहुत रिलैक्स और खुश महसूस करते हैं, क्योंकि इनमें कोई अहंकार या गंभीरता नहीं होती। हाँ, कभी कभी ये इतने स्वतंत्र और चंचल हो जाते हैं कि किसी एक जगह पर टिकना, किसी एक रिश्ते में बंधना या किसी एक काम को लंबे समय तक करना इन्हें बहुत मुश्किल लगता है। ये जल्दी बोर हो जाते हैं और नई चीजों की तलाश में भागते रहते हैं। इसलिए इन्हें स्थिरता और धैर्य सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हवा भले ही हर जगह बहे, लेकिन उसे कहीं ठहरना भी आना चाहिए ताकि वो पेड़ों को झूला झुला सके और बीजों को उड़ा सके। करियर और पेशे की बात करें तो स्वाति के लोग उन क्षेत्रों में बहुत सफल होते हैं जहां उनकी बुद्धि, अनुकूलनशीलता, तकनीकी कौशल और नवीन विचारों की जरूरत होती है। राहु के स्वामित्व में होने के कारण इनकी रुचि तकनीक, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस और शोध विज्ञान में बहुत होती है। ये बेहतरीन वैज्ञानिक, इंजीनियर, प्रोग्रामर और एनालिस्ट बनते हैं। वायु के प्रभाव से इनकी रुचि विमानन, नौवहन, एयरोस्पेस, मौसम विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान में भी होती है, क्योंकि ये हवा, गति और तत्वों के साथ काम करना पसंद करते हैं। मीडिया, संचार, पत्रकारिता और सोशल मीडिया में भी ये बहुत नाम कमाते हैं, क्योंकि इनमें जानकारी को तेजी से पहुंचाने और नए विचारों को प्रसारित करने की अद्भुत क्षमता होती है।
व्यवसाय में भी ये सफल होते हैं, खासकर ऐसे व्यवसाय जिनमें नवाचार, रिसर्च और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों की जरूरत होती है, जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और कंसल्टेंसी। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी अनुकूलनशीलता, नवीनता और समस्या समाधान की क्षमता। ये किसी भी काम को नए तरीके से कर सकते हैं और पुरानी समस्याओं का नया हल निकाल सकते हैं। हालांकि इन्हें अपनी चंचलता और बोरियत पर काबू रखना चाहिए। एक बार किसी काम को हाथ में ले तो उसे पूरा करना भी सीखें, न कि बीच में ही छोड़कर कुछ और शुरू कर दें। रिश्तों और शादी की बारी आए तो स्वाति के लोग बहुत ही स्वतंत्रता प्रेमी, खुले विचारों वाले और मिलनसार साथी होते हैं। ये अपने पार्टनर को पूरी आजादी देते हैं और कभी उन पर कोई बंधन या दबाव नहीं डालते। इनका मानना है कि प्यार और भरोसा ही रिश्ते की नींव है, जबरदस्ती या नियंत्रण नहीं। ये बहुत ही बातूनी और कम्युनिकेटिव होते हैं। इन्हें अपने पार्टनर के साथ हर विषय पर बात करना पसंद होता है और उनके विचार हमेशा दिलचस्प होते हैं। ये अपने रिश्ते में विविधता, नए अनुभव और एडवेंचर चाहते हैं। बोरिंग या नीरस रिश्ते इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, इनकी स्वतंत्रता और चंचलता कभी-कभी इनके पार्टनर को असुरक्षित महसूस करा सकती है, क्योंकि ये किसी के साथ बंधने में संकोच करते हैं और अपनी जगह कायम रखते हैं। इसलिए इन्हें अपने पार्टनर को समझाना चाहिए कि इनकी आजादी का मतलब प्यार में कमी नहीं है, बल्कि ये इनका स्वभाव है। इन्हें एक ऐसा साथी चाहिए जो इनकी स्वतंत्रता की कदर करे, इनके साथ नए अनुभवों का आनंद ले सके और साथ ही इन्हें थोड़ा जमीन से जोड़े रखे, ताकि ये बहुत ज्यादा भटक न जाए और रिश्ते में संतुलन बना रहे। स्वास्थ्य के मामले में स्वाति के लोगों को अपने श्वसन तंत्र, फेफड़ों और तंत्रिका तंत्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वायु के प्रभाव में होने के कारण इन्हें सांस की समस्याएं जैसे अस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस और साइनस हो सकती हैं। ये मौसम के बदलाव और प्रदूषण के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए इन्हें धूल, धुएं और एलर्जी पैदा करने वाली चीजों से बचना चाहिए। इनकी चंचलता और हमेशा भागदौड़ में रहने की आदत की वजह से इन्हें नींद की कमी, थकान और मानसिक तनाव हो सकता है। इसलिए इन्हें नियमित आराम, गहरी सांस लेने के व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान करना बहुत जरूरी है। हल्का, सात्विक भोजन, ताजे फल सब्जियां और पर्याप्त पानी पीना ये इनके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। तली भुनी, अत्यधिक मसालेदार या भारी चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि ये पाचन और सांस दोनों को प्रभावित करती हैं। नियमित योग और प्राणायाम, खासकर अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका, इनके फेफड़ों को मजबूत बनाते हैं और इनकी ऊर्जा को संतुलित करते हैं। पैसों और धन के मामले में स्वाति के लोग बहुत ही चतुर, दूरदर्शी और कमाऊ होते हैं। राहु के प्रभाव से इन्हें नई तकनीकों, नए बाजारों और नए विचारों से पैसा कमाने का अद्भुत हुनर होता है। ये अपने समय से आगे होते हैं और वहां पैसा लगाते हैं जहां दूसरों को अभी दिखाई नहीं देता। ये स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, स्टार्टअप और विदेशी निवेशों में अच्छा पैसा कमाते हैं, क्योंकि ये जोखिम लेने से नहीं डरते। ये अपनी कमाई का कुछ हिस्सा नई चीजों को सीखने, यात्रा करने और नेटवर्क बढ़ाने में लगाते हैं, जो बदले में उन्हें और भी अधिक अवसर और धन देता है। हाँ, इनकी यात्रा, नई चीजें और बदलाव के शौक के कारण इनका खर्चा बहुत हो सकता है। इसलिए इन्हें अपने खर्च पर नजर रखनी चाहिए और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सुरक्षित बचत और स्थायी निवेशों में लगाना चाहिए। इनके लिए सबसे अच्छा है कि वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा विदेशी संपत्तियों, तकनीकी स्टॉक्स या डिजिटल करेंसी में निवेश करें, लेकिन पूरी जानकारी और सलाह के बाद ही। आध्यात्मिक दृष्टि से स्वाति का झुकाव ज्ञान, अन्वेषण और मुक्ति की तरफ होता है। वायु, जो इस नक्षत्र के देवता हैं, जीवन शक्ति, प्राण के अधिपति हैं और स्वाति के जातक स्वभाव से ही आध्यात्मिक साधक होते हैं, जो अपने भीतर की उस शक्ति को ढूंढते हैं जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ाती है। इन्हें ध्यान, प्राणायाम और श्वासक्रिया में गहरी रुचि होती है, क्योंकि ये जानते हैं कि जीवन शक्ति ही सब कुछ है। इनके लिए सबसे अच्छा उपाय है राहु और वायु को प्रसन्न करना।
शनिवार को राहु को शांत करने के लिए बैंगनी, नीले या काले रंग का कपड़ा पहनें। चांदी या धातु की चीजें दान करें। वायु को प्रसन्न करने के लिए अपने श्वास प्राण का सम्मान करें। प्राणायाम करें, सुबह की सैर करें, स्वच्छ हवा में सांस लें और हर जीवित प्राणी के प्रति दया और करुणा रखें। पक्षियों को अन्न या पानी देना, पेड़ पौधों की सेवा करना और पर्यावरण की रक्षा करना, ये सब वायु देव को बहुत प्रसन्न करते हैं। स्वाति के जातक को ये समझना चाहिए कि उसकी असली आध्यात्मिकता उसकी स्वतंत्रता और अनुकूलनशीलता में है। जब वो बिना किसी बंधन के अपने दिल की आवाज सुनते हुए जीवन जीता है तो वो भगवान के सबसे करीब होता है। आखिर में स्वाति एक ऐसा नक्षत्र है जो हमें सिखाता है कि जीवन की असली स्वतंत्रता किसी बाहरी चीज में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर है। हमारी अनुकूलनशीलता, हमारी आत्मनिर्भरता और हमारी यात्रा की इच्छा में है। अगर आप स्वाति के जातक हैं तो समझ लें कि आप एक स्वतंत्र पक्षी हैं। आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, बस अपने भीतर की उस हवा पर भरोसा रखें। अपनी चंचलता को अपनी कमजोरी न बनने दें, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाएं और सीखें कि कब बहना है और कब ठहरना है। याद रखें, हवा जहां भी जाती है वहां पत्ते और बीज बिखेर देती है। आप भी अपने रास्ते में प्यार, ज्ञान और नई शुरुआतें बिखेरते चलें। प्लीज मुझसे निजी परामर्श के लिए संपर्क करें नीचे दिए गए लिंक के जरिए। तो अभी के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान। आपको नमस्कार।